नमस्ते। बीकॉम सेकेंड ईयर, आपका यह सेकेंड लैंग्वेज है संप्रेषण मूलक व्यावहारिक हिंदी, सेमेस्टर थर्ड। इसमें हमने प्रयोजनमूलक भाषा, तात्पर्य एवं स्वरूप को पढ़ा है। उसी के साथ साथ प्रयोजनमूलक भाषा की विशेषताओं पे नज़र डाली है। विशिष्ट भाषा, औपचारिकता, अर्जित भाषा, प्रयोजनपरकता, परिभाषिकता एवं प्रयुक्तिपरकता। कल के लेक्चर में हमने प्रयोजनमूलक हिंदी के विभिन्न रूप को देखा है। उसमें वाणिज्य व्यापार संबंधी हिंदी, कार्यालयीन हिंदी, तकनीकी हिंदी, समाजशास्त्रीय हिंदी, साहित्यिक हिंदी, समाजी हिंदी, प्रशासनिक हिंदी, जनसंचार माध्यम के लिए प्रयुक्त हिंदी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का क्या महत्व है। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन आज जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसमें हिंदी भाषा का किस प्रकार से महत्व है, यह हम आज जानेंगे। वैश्वीकरण यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन माना गया है। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। सभी संभव स्तरों पर संचार बढ़ रहा है। इसी के द्वारा पूरे विश्व के लोग एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ काम करते हैं। अब हम आज देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में हिंदी का किस प्रकार से महत्व है। हिंदी का हम अगर देखते हैं तो भारत बहुभाषा देश माना जाता है। हमारे भारत में कई ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं। उसमें पूरी मिलाकर भाषाओं की संख्या 22 है, जिसके अंतर्गत देश की लगभग 90% जनता आ जाती है। प्रारंभ में हमारे संविधान में 14 भाषाओं का स्वीकार किया था, लेकिन उसके बाद असमी, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, संस्कृत एवं उर्दू, बाद में सिंधी भाषा को भी संविधान में सम्मिलित कर लिया गया था। अब अंत संख्या 15 हो गई। उसके बाद 2003 में संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में स्थान देने से प्रादेशिक भाषाओं की संख्या कुल मिलाकर 22 हो गई। भाषा की विविधता भारतीय समाज का एक विलक्षणता है। ये भाषाएं अपने अपने क्षेत्र में अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ प्रयुक्त होती रही हैं और अपने क्षेत्र के बाहर के भाषा क्षेत्र के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग होता रहा है। अब भाषागत टकराव की कोई स्थिति नहीं, लेकिन अंग्रेज यहाँ आए और उन्होंने सुनियोजित ढंग से देशी भाषाओं को दरकिनार कर अंग्रेजी और अंग्रेजियत के प्रचार प्रसार का प्रबंध किया। भाषा की विविधता और आपसी सहयोग की जड़ें धीरे धीरे शिथिल होने लगी थी। ब्रिटेन के नेतृत्व में हुए प्रथम भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण प्रक्रिया में मैकॉले ने जो प्रयास किया, उसके परिणाम स्वरूप देखने में तो लोग भारतीय थे, लेकिन मन मस्तिष्क अंग्रेजियत में ढला हुआ था। अपने समाज, धर्म और संस्कृति से कटे ये लोग मानसिक रूप में अंग्रेज और अंग्रेजियत के पूरे गुलाम बन गए थे। स्वतंत्रता के बाद भी एक वर्ग उन्हीं संस्कारों को लेकर जीता रहा है। स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद कुछ दिन देशी चेतना की चिंगारियां दिखाई दी, लेकिन धीरे धीरे फैलते अमेरिकी भूमंडलीकरण से फिर एक बार देशी चिंगारियों का राख में तब्दील करने के देशी प्रयासों को हवा मिली। आज के भूमंडलीकरण का ज़माना कंप्यूटर, इंटरनेट और बाजार तंत्र का है और इनकी भाषा अंग्रेजी है। इसीलिए यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि हिंदी के स्थान पर अब अंग्रेजी देश की एकमात्र संपर्क भाषा बन जाएगी। लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चंद अंग्रेज भले ही कुछ कहें,
हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भाषा और संस्कृति को सक्षम बनाना ही होगा। सबसे पहले इस गलतफहमी से हमें बाहर आना है कि वैश्वीकरण के बाजारवाद के इस नए दौर में अंग्रेजी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। हम सब जानकर भी अनजान बने हुए हैं कि विश्व के अनेक समृद्ध देशों में सारा कामकाज अंग्रेजी में न होकर उनकी अपनी राष्ट्रीय भाषा में ही होता है। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ अंग्रेजी अनुवाद का सहारा लिया जाता है। वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का जो महत्व है उसमें व्यवसाय, संचार माध्यम, विज्ञान तथा तकनीकी और राजभाषा के रूप में विकास की जो नई संभावनाएं हैं इसे हम स्पष्ट करेंगे। अब देखिए कि उद्योग, व्यापार और हिंदी का किस प्रकार से एक दूसरे का संबंध है। हिंदी का सही इतिहास देखा जाए तो वह राजाश्रय की अपेक्षा जनाश्रय में ज़्यादा पली बढ़ी है। स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेज राज में हिंदी सरकार की भाषा नहीं थी, व्यापार की भाषा थी। आज के वैश्वीकरण के दौर में भी हिंदी व्यापार की भाषा के रूप में ही अधिक प्रचलित है। यद्यपि हमारे यहाँ व्यावसायिक लाभप्रदता और भाषा के आपसी संबंधों का गहराई से देखा नहीं जाता, लेकिन व्यापारी इन संबंधों को जानते हैं। 100 करोड़ से लगभग 70 करोड़ लोग जिस भाषा को समझते और बोल सकते हैं, उस भाषा को वह कैसे नज़रअंदाज करेंगे। प्रभावशाली संप्रेषण प्रणाली आधुनिक कॉरपोरेटर जगत का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है। आने वाले दिनों में हिंदी की एक व्यावसायिक भाषा के रूप में लोकप्रियता बढ़ना असंदिग्ध है। इसलिए आवश्यक है हिंदी को उद्योग व्यवसाय की विभिन्न प्रयुक्तियों के अनुरूप विकसित करने तथा नई पीढ़ी को इस तरह की भाषा प्रयुक्ति के लिए प्रशिक्षित करने का प्रयास हो। प्रयुक्ति यानी भिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए जिन भाषा रूपों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रयुक्ति कहते हैं। संचार माध्यम और हिंदी। संचार माध्यम चाहे वो मुद्रित हो, श्राव्य हो, दृश्य श्राव्य हो, आज अपने आप में एक व्यवसाय बन गया है और उद्योग व्यापार का एक प्रमुख माध्यम भी। आरंभ में विज्ञापन पर भी अंग्रेजी छाई हुई थी, लेकिन आज हिंदी तथा भारतीय भाषाओं ने उस पर कब्जा कर लिया है। विज्ञापन जगत भारतीय भाषाओं का महत्व समझ रहा है, हिंदी उसमें अग्रणी स्थान पर है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो तथा टीवी अब एक व्यवसाय बन गया है। समाचार पत्रों में आज भी अंग्रेजी की प्रतिष्ठा है, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय भाषा और हिंदी पत्र पत्रिकाओं की खपत अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं से कई गुना अधिक है। एफएम रेडियो के रूप में रेडियो ने फिर से वापसी की है। इसकी भाषा मुख्यतः भारतीय क्षेत्रीय भाषा और हिंदी ही है। टीवी के कई प्रमुख चैनल हिंदी में प्रसारण कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी। सूचना प्रौद्योगिकी में पिछले कुछ वर्षों से क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। आधुनिक सूचना तंत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चलते आज समूचे विश्व की दूरियां सिमट गई हैं। इस क्षेत्र में आज भी अंग्रेजी का बोलबाला है। हिंदी तथा अन्य भाषाओं में कंप्यूटर प्रयोग के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं। इंटरनेट पर भी कई हिंदी वेबसाइट विद्यमान हैं। देश में इंटरनेट अभी भी नगरों, महानगरों तक सीमित है। जब वह ग्राम, कस्बों में फैल जाएगा तब अनिवार्य रूप से हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा भी कंप्यूटर और इंटरनेट पर प्रतिष्ठा पा सकेगी। विज्ञान तथा तकनीकी हिंदी। यह क्षेत्र भी अंग्रेजी के कब्जे में है। इसके लिए तर्क यह दिया जाता है कि विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में पाश्चात्य देशों का ही बोलबाला है। नए नए वैज्ञानिक आविष्कार और नई नई तकनीक पाश्चात्य देशों से आती हैं, इसीलिए उसके लिए अंग्रेजी ही उपयुक्त मानी जाती है। हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा संभव नहीं, लेकिन अब इस मानसिकता को बदलना होगा। विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में उधार ज्ञान और उधार की भाषा के सहारे हम दूर तक नहीं जा सकते। इस क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय भाषा को अपनाना आवश्यक है।
यद्यपि 10वीं तथा 12वीं तक की विज्ञान की शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, पाठ्यपुस्तकें भी लिखी गई, लेकिन इस दिशा में हिंदी के विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। राजभाषा हिंदी संविधान में राजभाषा के रूप में 8वीं सूची में शामिल 22 भाषाएं स्वीकृत की हैं। हिंदी संघ की राजभाषा है और अंग्रेजी भी। वैश्वीकरण के इस दौर में व्यापार, व्यवसाय, जनसंचार माध्यमों में हिंदी एक प्रमुख भाषा बन गई है, लेकिन कार्यालयों में अंग्रेजी की मानसिकता कम नहीं हुई, बल्कि और अधिक पुष्टि होती जा रही है। हिंदी में सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन राजकाज नहीं। एक जनतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बुनियादी बात यह है कि राज जवाबदेह हो, और राज जवाबदेह किसी और भाषा में नहीं हो सकता, वह तो जनभाषा में ही होना चाहिए। जनभाषा की उपेक्षा अपनी जवाबदेही की उपेक्षा है। वैश्वीकरण में मात्र पश्चिमी पूंजी का ही नहीं, पश्चिमी संस्कृति का भी विस्तारीकरण हो गया है। वैश्वीकरण का स्वरूप समरूपता का है। हमारा देश विविधता का है। यहाँ भाषा, धर्म, संस्कृति की विविधता में एकता दिखाई देती है। यह विविधता में एकता ही भारतीयता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण में सबसे बड़ा खतरा भारतीय संस्कृति को है। पहले आधुनिकता के नाम पर भारतीय संस्कृति का पाश्चात्यकरण हुआ, जब वैश्वीकरण के नाम पर अमेरिका की उपभोक्तावादी संस्कृति ने संस्कारित एक नई सभ्यता का विकास देखा जा रहा है। उपभोक्तावादी एक नई अंध संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है। इसलिए टीवी और फिल्म सबसे प्रमुख माध्यम बन गए हैं। ऐसी विषम स्थिति में भारतीय भाषाओं को, विशेषकर हिंदी को, अपना सांस्कृतिक योगदान देना है। भाषा संस्कृति की संवाहक होती है, इसलिए वह संस्कृति की रक्षक होती है। अतः अब समय आ गया है कि हम सचेत हो जाएं। कुल मिलाकर वैश्वीकरण के हिंदी के सामने कई द्वार खोल दिए हैं, और कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं, कुछ चुनौतियां भी उठ खड़ी हुई है। उनका सामना करने के लिए हमें तैयार होना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदी का अस्तित्व देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक अस्तित्व के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ हमने संप्रेषणमूलक व्यावसायिक हिंदी में प्रयोजनमूलक भाषा, तात्पर्य एवं स्वरूप को देखा है। उसी के साथ साथ प्रयोजनमूलक भाषा की विशेषताओं को पढ़ा है, प्रयोजनमूलक हिंदी के विभिन्न रूप को देखा है, और आज हमने वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व किस प्रकार से है, यह उद्योग व्यापार और हिंदी, संचार माध्यम और हिंदी, सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी, विज्ञान तथा तकनीकी हिंदी, राजभाषा हिंदी, इसके माध्यम से हमने देखा है। धन्यवाद।